देखो एनसीईआरटी लघु हिमालय बोलते हैं उसको, अपन ऐसे बोल नहीं सकते लघु हिमालय, क्या बोल सकते हैं? लघु हिमालय। लघु हिमालय। ठीक, एनसीईआरटी में इस नाम का कोई जिक्र नहीं है, तो ज्यादातर ये बहुत कम ही मिलता है, कुछ किताबों में है, एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं है। एनसीईआरटी मध्य हिमालय, लघु हिमालय, तो उसको आंतरिक हिमालय ही बोलते हैं, और इसी को ही बोलते हैं क्या? हिमाद्री। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री हिमालय। ठीक, ये ट्रांस हिमालय में आ जाते हैं, किसमें आ जाते हैं? ट्रांस हिमालय। ये कंटिन्यूअस मतलब लगातार श्रेणियां हैं वहां तक, ठीक है, लगातार श्रेणियां, ठीक है, ये वाली ऊपर वाली श्रेणी अलग है, लगातार है। यहाँ पर ये यहीं आगे चल के थोड़ा सा यहाँ पर कैलाश पर्वत, ठीक है, यहाँ कैलाश पर्वत से यहीं पर मानसरोवर, ठीक है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, ठीक है, सतलज नदियां निकलती हैं। ठीक, तो यहीं पर है हमारा कौन सा ये पर्वत? कैलाश ठीक है बेटा, कैलाश पर्वत। ठीक, यहीं से निकलती है कौन कौन सी? इस नदियों के नाम एसएसबी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। नदियों का अपवाद तंत्र पढ़ाएंगे ना, कब पढ़ाएंगे इसको, यहाँ ध्यान रखिए, मानसरोवर के पास से अलग अलग है इनकी राका पासी और कुछ करके जगह है वहां पर, ठीक है। अब देखो इसको ऊपर वाले को मैंने बताया कौन सा ये? काराकोरम, ठीक है बेटा। इसी पर है कौन सी? केटू गॉडविन। केटू गॉडविन सबसे ऊंची चोटी भारत की, कौन सी? सबसे गॉडविन। केटू ऑस्ट्रेलियन गॉडविन बोलते हैं इसको, नाम है ना प्रॉपर, ठीक है। और ये कौन सा है? बताया? लद्दाख। लद्दाख, कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख। ये क्या है? जास्कर। क्या है? जास्कर, जास्कर, जास्कर श्रेणी। ये तीन श्रेणी है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा। ठीक, अब देखो हिमालय कहाँ से कहाँ तक बढ़ा है? ये देखो सिंधु नदी जो जाती है ना, कहाँ से जाती है? सिंधु नदी से यहाँ से जाती है, लद्दाख और जास्कर की श्रेणी है ना, इससे बीच के हो जाती है, ठीक है। सिंधु नदी से कहाँ तक है? नामचा पर्वत है यहाँ पर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी आती है, यहाँ से कौन सी नदी आती है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी पीछे यहाँ से इन दोनों के बीच में फैला हुआ है। ठीक, इसकी यहाँ पर देखो चौड़ाई ज्यादा है, यहाँ पर कम है, 200 लाइटों। यहाँ पर देखो 400 के आसपास है, यहाँ 150-200 के आसपास है, ठीक है। 200 कहीं पे 250 मिलता है, पर अप्रॉक्स में 200 मान लेते हैं, 150-200 के पास, ठीक है। और ये कौन सी है? यहाँ पर कितनी है बताया कोई? 400। 400-450 के आसपास, ठीक है। तो ये श्रेणियां है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ये हिमालय का हिस्सा है, ठीक। ट्रांस हिमालय और इस सब की चौड़ाई इस तरफ ज्यादा है। जब यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और क्या कहते हैं, जब यूरेशियन प्लेट और क्या थी? इंडो-आस्ट्रियन प्लेट टकराई थी, इंडो-आस्ट्रियन प्लेट टकराई थी ना, उसका कारण ये क्या बना था? हिमालय। ये जो ऊपर वाला हिमालय का हिस्सा है ना, तो 33 सागर को इसका गर्भगृह माना जाता है। कौन से वाले को? अंगारा भूमि है ना, उसको माना जाता है, ठीक है। तो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत होगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, उसके द्वारा ये हिस्सा इस तरफ से इसे बोलते हैं, ये क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका का हिस्सा मानते हैं इसको, अफ्रीका महाद्वीप वाला, ठीक है। जब एक ही पूरा भूमि थी उस तरीके से, तब ये क्या है, जब दो प्लेटें टकराती है ना, तो या तो क्या बनेगा? पहाड़ बनेगा, या पर्वत बनेगा, या फिर क्या होगा? भ्रंश घाटी हो जाएगी, या वो भूल जाएगी, तो जब टकराएंगी तो पहाड़ कोई ना कोई चीज खड़ी हो जाएगी, वही हिमालय पर्वत हो गया, ठीक है। इसको अंगारा भूमि या 33 सागर और इनको इसका गर्भगृह माना गया है हिमालय का, ठीक है। ये उसका हिस्सा है। क्यों हिस्सा है उसका? देखो बताऊं तुम्हें किस तरीके से हिस्सा है। क्या है कि ये थी, क्या कहते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। और ये थी यूरेशियन प्लेट, ठीक। जब ये यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या हुआ, जब एक दूसरे पे से टकराई, जैसे ये है, ठीक है सर, जब एक दूसरे से टकराई तो ये वाली जो प्लेट है ना, ये वाली जो प्लेट है, जैसे ये दोनों प्लेट आई आपस में ऐसे टकरा के यूं करके, तो जब ये वाली जो प्लेट आई तो ये वाला पोर्शन थोड़ा नीचे से की तरफ गया और ये ऊपर से उठ गया,
ठीक है। तो क्या हो गया, हिमालय पर्वत बन गया। ठीक, तो ये वाला हिस्सा कौन सा था, अंगारा भूमि का मतलब यूरेशियन प्लेट वाला हिस्सा था। ठीक है, तो ये जो टकराएंगे